भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजनीतिक मामलों के मंत्री समूह की बड़ी बैठक हो रही है। एमपी से जुड़े राजनीतिक मामलों पर चर्चा हो रही है। खाली पड़े राजनीतिक नियुक्तियों पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में गृह मंत्री समेत बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो मौजूद हैं। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खाली पड़े राजनीतिक नियुक्तियों पर मंथन हो रहा है। बैठक में गृह मंत्री समेत बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। मंत्री समूह की बड़ी बैठक यहां पे की जा रही है। राजनीतिक मामलों के मंत्री समूह की बड़ी बैठक हो रही है भोपाल में। बता दें कि गृह मंत्री समेत बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। एमपी से जुड़े राजनीतिक मामलों पर चर्चा हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ गए हैं। सुधीर, काफी अहम बैठक यहाँ पे हो रही है इस वक्त, और क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल बात करें चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करने की कोशिश में है बीजेपी। लिहाजा सरकार के माध्यम से और सरकार की जो समितियां हैं उनमें किस तरीके से कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और ऐसे में आज की जो बैठक है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 40,000 से ज़्यादा ऐसे पद हैं जो ग्रामीण और जिला स्तर तक की जो समितियाँ सरकार की होती हैं उनमें लंबे समय से भर्तियाँ नहीं हुई हैं। लिहाजा इन समितियों में किस तरीके से भर्तियाँ किया जाए और समयवार किस किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं की नियुक्तियाँ की जाए, इन तमाम बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर निगम मंडल, प्राधिकरण और बोर्ड, कई बोर्ड और निगम मंडल ऐसे हैं जहां पर लंबे समय से पद खाली हैं। हालांकि पिछली बार ज्यादातर निगम मंडलों पर भर्तियां कर दी गई थी, पर लेकिन जो प्राधिकरण थे, जो विकास प्राधिकरण या फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटियां हैं, उनके अंदर लगातार जो लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि राजनीतिक नियुक्तियां जल्द की जाए। इसके संकेत काफी पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे चुके थे, पर लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरा और गृहमंत्री अमित शाह के भोपाल और ग्वालियर दौरे के चलते इन नियुक्तियों पर विचार नहीं किया जा सका था। एक बार फिर से मंत्रियों का समूह, जिसको इन नियुक्तियों को लेकर सरकार को समय सलाह मशवरा करना है, उसकी अहम बैठक आज बुलाई गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो मंत्रियों का समूह बनाया गया था उसमें भूपेंद्र सिंह, इसके अलावा विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, साथ ही साथ भुसाऊलाल सिंह, इंदर सिंह परमार, ये वो मंत्री हैं, तुलसी सिलावट, जो इस पूरी बैठक में शामिल। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिला सहकारी बैंकों के अंदर सदस्यों की नियुक्तियां हो, सरकारी वकीलों की नियुक्ति करनी हो, इसके अलावा नोटरी को लेकर सरकार की जो निर्देश जारी करने हैं, इसके अलावा जिला योजना समितियों से लेकर जो ग्रामीण स्तर तक की समितियां हैं उसमें किस तरीके से लोगों की भागीदारी, कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसको लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा की जा रही है। इस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री को इस समिति की सिफारिशें भेजी जाएंगी, जिसके आधार पर आने वाले समय में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता पूरी तरीके से साफ होगा। आने वाले चुनाव के लिए कितनी अहम ये बैठक मानी जा रही है, सुधीर? देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ना है, और ऐसे में अगर कार्यकर्ताओं को पद और पावर अगर दी जाती है तो आने वाले चुनाव में बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाएगी। क्योंकि अगर कार्यकर्ता के पास में, बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर किसी समर्थक के पास में अगर पावर है तो निश्चित तौर पर इसका उपयोग बीजेपी अपने संगठन के लिए जरूर करना चाहेगी। और ये माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को घर से निकालकर उनको किस तरीके से सक्रिय रखा जाए, इन पदों के जरिए बीजेपी ये जानती है। और लिहाजा ऐसे में एक बड़े जो पूरा राजनीतिक नियुक्तियों का जो एक बड़ा जो पद खाली है उनको भरने की कवायद की जा रही है। इन पदों को भरने के बाद में ये माना जाएगा कि कार्यकर्ताओं को उपकृत किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में इन कार्यकर्ताओं को चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम बीजेपी करेगी। और ये जताने की कोशिश की जाएगी कि सरकार में केवल चुनिंदा लोगों की भागीदारी नहीं है, बल्कि बीजेपी के एक बड़े तबके की जो भागीदारी है, जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी बीजेपी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करती है। लंबे समय से इन नियुक्तियों का रास्ता जो है देखा जा रहा था, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, और ये माना जा रहा था कि कोविड काल के बाद से बीजेपी सरकार बनने के बाद जल्दी नियुक्तियों का रास्ता तय करेगी। पर लेकिन इस बार कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि लंबे समय से नियुक्तियों को जो है अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। और ऐसे में जब चुनावी साल अब बीजेपी के सामने है और महज एक साल से भी कम समय आने वाले विधानसभा चुनाव में बचा है, तो बीजेपी ये चाहती है कि ऐसे कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं उनको सरकार में भागीदारी देने के साथ में बीजेपी ये जताने की कोशिश करे कि कम से कम कार्यकर्ताओं की सुध बीजेपी सरकार में आने के बाद लेती है। लिहाजा आने वाले चुनाव के लिहाज से भी इन नियुक्तियों को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। काफी अहम ये बैठक है जिसको लेकर यहाँ पे काफी मंत्री जो है वो मौजूद है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।